हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सिखाते हैं बहुत आसान तरीके से। क्योंकि कुछ बच्चियां क्या करती हैं, जब कटिंग करती हैं, जो बिगनर्स होते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो क्या करती हैं कि अब जैसे ये हमारा कपड़ा है, ये हमारी कपड़े की जो है ये चौड़ाई है और ये हमारे कपड़े की है लंबाई। तो इसको हम क्या करती हैं लड़कियां कि इस तरह से पहले इसको फोल्ड करके फिर क्या करेंगी कि जब यहाँ से तीरे का निशान लगाकर कटिंग कर देती हैं। हमको इस तरह से कटिंग नहीं करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। अब ये देखिए, ये हमारा बंद वाला हिस्सा है और ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। जो भी हमारा नाप होगा, जो भी हमारी लंबाई होगी, उसके लिए सबसे पहले जो हम निशान लगाएंगे तो वो हम लंबाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो निशान लगाना है, हमें लंबाई पे निशान लगाना है। तो हमारी जो तैयार है लंबाई वो है 40 इंच। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 40 इंच पे मार्क कर दूंगी इस तरह से। ये रहा हमारा 40 इंच और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम करेंगे, 2.5 इंच, तो हमारा हो जाएगा 42.5 इंच। तो हमें इतना इसलिए रखना है क्योंकि अभी हमें दामन भी फोल्ड करना होगा। ये हमारी तुरपाई वाली कमीज है, इसलिए हमें इसमें 2.5 इंच लेना पड़ा है। नहीं तो आपका 1.5 इंच में काम हो जाएगा और 1 इंच हमारा इधर आ जाएगा। जब हम कटिंग करेंगे तीरे के लिए तो 1 इंच हमारा इधर से कटिंग में और सिलाई में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दामन की चौड़ाई है वो हमारी है 24 इंच तैयार। तो उसके लिए हमें 24 इंच का कितना होगा कि आधा होगा 12 से 2 इंच फालतू रखेंगे हम मार्जिन के लिए, कटिंग के लिए और तुरपाई के लिए। तो उसको हमें 14 इंच, 2 इंच फालतू करेंगे तो 14 इंच हो जाएगा। जब 12 इंच में 2 इंच ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंच। अब एक और बहुत आसान तरीके बताऊंगी। कभी यहाँ से आड़ा तिरछा हो जाता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ से देखिए हमारा कितना है, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच का आप यहाँ से निशान लगा लें तो क्या होगा कि कटिंग जो होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, आड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक निशान हम यहाँ से लगा लें, इसको लगाकर इस तरह से। अगर आपके पास स्केल है तो उससे, नहीं तो हम इंची टेप से भी इस तरह से पकड़ के निशान ये हमारे लगा लेते हैं हम। बहुत आसान तरीका है ये, इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, 14 इंच हमने इधर से लिया है तो 14 इंच ही हम इधर से लेंगे। 14 इंच हम इधर से लेंगे और यहाँ से भी हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और 14 इंच हमें एक बार बीच में से भी निशान लगा लेना है। ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमारा कपड़ा बिल्कुल इकसार रहे और ज़रा सा भी फर्क ना आए। उसके लिए देखिए, अब मैं हमें इस तरह से इसको कपड़े को सही से पकड़ करके इस तरह से इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए इस तरह से, यहाँ से ये देख सकते हैं ना आप, मेरे ये निशान आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको पकड़ना है। और अब हम इसको इस तरह से अपनी तरफ को रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मेरा हाथ जिधर को सीधा पड़ रहा है मैंने उधर को कर लिया है। बिल्कुल भी जरा सा भी फर्क नहीं आएगा। इस तरह से जो लड़कियां नई नई होती हैं, सीख के जाती हैं, ये किसी भी एज की हो सकती हैं, कोई भी लेडीज वगैरह कोई भी, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम कपड़े को इसको इस साइड से क्यों रखेंगे, जिससे कि हमारी इधर जो कपड़ा हमारा बचा है तो इसमें से हम अपनी बाजू बनाएंगे, इसलिए हमें इस तरीके से रखना है। अगर हमें इसे बीच में से ले लेते हैं तो हमारी बाजुओं में जोड़ आ जाता है। अब इसमें बाजू में जो हमारी जोड़ आएगा तो वो हमारा बाजू में जोड़ वो जो है वो सिर्फ साइड में आएगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बाजू की कटिंग करनी है, बहुत आसान तरीके से। देखिए एक निशान ये रहा और एक निशान हमारा ये रहा, और ये जो हमारा कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है और एक निशान ये यहाँ लगाएंगे जिससे कि जरा सा भी फर्क ना आए। ये इस तरह से ये रहा, 3 इंच एक्स्ट्रा यहाँ है तो 3 इंच ही एक्स्ट्रा हम यहाँ रखेंगे। 2.5 या 3 इंच जितना भी आपको रखना है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा इस तरह से। तो ये जो हमारी साइड हो गई है हमारी दामन वाली साइड हो गई, और इधर की तरफ से हम अपना तीर और मोटे काटेंगे।
हमारा जो तीरा तैयार है वो 8 इंच है, तो हम इसको 8 इंच रखेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। और जो हमारा शोल्डर तैयार रहेगा वह हमारा जो गले की चौड़ाई रखनी है वो हमें 3 इंच रखनी है यहाँ इस तरह से। और अब इससे फिर हमें यहाँ पे ये सबसे पहले आधा इंच का निशान लगा लेंगे और आधा इंच का निशान को यहाँ से इस तरह से तिरछा रखकर इसकी हम निशान लगाएंगे और यहीं से हम कटिंग करेंगे। और अब हमने जितना तीरे के लिए लिया है 8 इंच, इतना ही हम यहाँ मुड्ढे के लिए ले लेंगे और इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। देखिए 8 इंच हमारा यहाँ से है, हम इसका बॉक्स बनाएंगे तो 8 इंच ही हमें यहाँ से रखना होगा। इस तरह से हम एक सीधा बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि गोलाई लाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँ। इस तरह से कोने से हम 1.5 इंच का तीर का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हम गोलाई ले लेंगे, जिससे कि हमारी गोलाई भी अच्छे से आए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप। अब मेरी जो चेस्ट तैयार है वो हमारा 23 इंच तैयार है, तो 23 का चौथाई जो बैठता है 22 का 11 हो जाता है और 23 का हो जाता है 11.5, तो हम यहाँ 11.5 पर निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर। और अब मुझे जो ये चीज़ रखनी है यहाँ से, तो ये हमें 13.5 इंच रखनी है। और हम जो देखिए कमर की लंबाई, कमर की जो हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे, कमर का जो हम निशान लगाते हैं कमर की फिटिंग के लिए, तो हमें जो हमारी जिनकी अच्छी लंबाई होती है, सही लंबाई होती है, उनको 14 इंच पे लगाना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से 14 इंच ले लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी, जिस आंटी का मैं सिल रही हूँ उनकी हाइट थोड़ी ठीक है, कम नहीं है, तो मैं 14 इंच पर ही रखूँगी। अगर आपकी थोड़ी सी हाइट कम है तो आप 13.5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इंची टेप से इसी तरह से निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से पहले यहाँ से हम रखेंगे और यहाँ से जो मैं रखूँगी वो भी वो रहेगा मेरा 24 इंच। तो 24 का आधा जो होता है वो 12 होता है। 12 पे देखिए मैंने यहाँ निशान लगा लिया। तो अब इसको हम इस निशान से इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारे फिटिंग के निशान बहुत अच्छे से लग चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी निशान लगाने हैं। उसको हमें 12 इंच रखना है। तो देखिए मेरा 12 इंच तैयार है, तो अब हम यहाँ पे 12 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। 12 इंच का निशान यहाँ से लगा के फिर हम इसको जो हमारी फिटिंग के नए नए निशान लगाए हैं सिलाई के, तो वो हमें यहाँ इसको इस तरह से सीधा मार्क कर देना है, बिल्कुल अच्छे से निशान लगा देना है। इतना हमें फोल्ड करना होगा। ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है ये मार्जिन के लिए है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैंने यहाँ से निशान लगाए हैं, ये हमारी सिलाई के और सिलाई के निशान है, ये हमारे कटिंग के निशान नहीं है। अब इससे हम 1-1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, और ये जो कन्नी आ रही है ना, इसको हम काट देंगे। अगर हम इसको हम काटेंगे नहीं और यहाँ पर हम चाक मोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा झोल आ जाएगा। कन्नी जो होती है बहुत टाइट होती है और जो पीछे का कपड़ा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसलिए अगर इसको हम कन्नी को कटिंग नहीं करते हैं और इस पर हम सिलाई चला देते हैं कहीं भी, कोई सी भी सिलाई में, तो उसमें हमें झोल आ जाता है। इसका भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी कटिंग करनी बता देती हूँ, कटिंग कर लेंगे अब हम। और ये जो देखिए मुड्ढे की गहराई है ये मेरी कम है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस तरह से 1 इंच और गहरा लेकर और इसको यहाँ से ऐसे आड़ा रखेंगे, यहाँ से 1 इंच लेंगे। ये मेरा निशान आ गया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारी गहरी कटिंग हो जाएगी। लेकिन इस कटिंग को हम पता है बाद में करते हैं, क्योंकि ये मैंने चारों एक साथ रखे हैं। ये जो मेरी 4 तह हैं ये इसमें आगे और पीछे का दोनों एक साथ कटिंग हो रही है, तो इसलिए हम पहले ये वाली ही कटिंग करेंगे जो कम गहरा है, नहीं तो हमारी आगे की कटिंग गलत हो जाएगी। चलो देखिए यहाँ से बस कर दे। ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। इस तरह से फोटो खींच लेना बिल्कुल। और देखिए रुक जाओ, फोटो खींचने दो।
और यहाँ पर जो देखिए हमारा सिलाई का निशान है, जैसे कि मैंने सादे निशान लगाए हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे, नोच लगा देंगे इस तरह से निशान के लिए, जिससे कि हमें सिलते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और ये हमारा कमर का निशान है इस तरह से। और अब यहाँ पर जो हमें दामन का फोल्ड करना होगा, तो हम यहाँ पर चारों को इस तरह से पकड़ के यहाँ भी निशान लगा देंगे हम। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है हम इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। इसको इस तरह से देखिए अंदर का मैंने निकाल दिया, ये 2 पीस। अगर हम चारों को एक साथ काटते हैं तो हमारी उसमें गड़बड़ हो जाती है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि गहरी कटिंग कर लेंगे इसकी। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ से इंची टेप को हमने आड़ा रख के इस तरह से ये जो मेरा निशान लगा हुआ है मैं इस पर कटिंग कर देती हूँ। तैयार करना है मैंने। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये हमारा गहरी कटिंग है। ये हमारा आगे का पार्ट है और ये जो पार्ट है वो हमारा पीछे का पार्ट है। इसमें हमें इतना फर्क रखना है, बहुत ज़्यादा हमें गहराई नहीं रखनी है। और देखिए पूरी कमीज हमारी बहुत अच्छी से कट के से आपको भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमें इस तरह से। अब ये जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसमें बटन लगे हुए, तो ये हमारे चिपके हुए बटन है, इनको मैं निकाल के इसको यहाँ लगाएंगे हम इस। ये देखिए ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमें बाजू की कटिंग करनी है। किस तरीके से करनी है अब वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से। देखिए इस तरह से ये हमारा कपड़ा डबल है और मुझे जो अपनी स्लीव्स की लंबाई रखनी है वो 18 इंच तैयार रखनी है। तो जब हम 18 तैयार रखेंगे तो मैं इसको 21 इंच की कटिंग कर लूँगी। और देखिए ये जो करनी आ रही है ना, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से करते हैं। ये फिर से हम एक बार इसको इस तरह से मिला लेते हैं, कर लेते हैं। मिला के अच्छे से इसको हम इस तरह से तय करेंगे इसकी। देखिए पे आ गई। अब हमें इसका क्या करना है, इसकी कटिंग जो हमें करनी है ना, तो रखनी है 18 इंच हमारी जो है वो तैयार रहेंगी बाजू 18 इंच। तो एक तरीका ये भी है इस तरह से, या फिर 1 इंच आप इधर से एक्स्ट्रा रखें और 18 इंच आ गया हमारा ये निशान। और 2 इंच रखेंगे हम यहाँ से, क्योंकि मुझे चौड़ा मोड़ना है। अगर आपको पतला मोड़ना है तो आप 1 या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। ये देखिए अब इसकी आस्तीन को इस तरह से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जोड़ है ना, इसको हम साइड में ले लेंगे। इसको हम बीच में तो लेंगे नहीं, इसको हम साइड में लेंगे। तो इसके लिए हमें हमारी जो तो इसको हम क्या करेंगे, इतना हमारा ये है तो हम इसको यहाँ से देखिए इतनी हमारी तैयार है, तो हम यहाँ से ना इसको कटिंग करेंगे पहले इस तरह से। इसको हमने इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से, अब जैसे मेरा बचा हुआ कपड़ा है और इसको हमने इस तरह से रख लिया। इस तरह से रखने के बाद हम इसको इस तरह से तय करेंगे और तय करने के बाद इसमें हम ये करेंगे, ये जो हमारा जोड़ आएगा ना वो हमारा साइड में आ जाएगा। इसको हम पीछे की साइड लेंगे। जब हम इसको सिलाई करेंगे तो हम इसको पीछे की साइड लेंगे, हम इसको आगे की साइड नहीं लेंगे। तो ये हमारा जोड़ जो है यहाँ पीछे जो होता है ये हमारे यहाँ आएगा इस तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आगे की साइड हमें नहीं लेना है, हमें इस तरह से लेना है। जब हम मुड्ढों की कटिंग करेंगे तो इसको बताने दे मुझे, जैसे भी मैं कर रही हूँ करने दे। ये देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको फोल्ड करना बताया, तो फोल्ड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना करा है। ये जो आ रहा है मेरा 3 इंच से कुछ कम आ रहा है, 2.5 इंच मान लीजिए, इतना आ रहा है मेरा 3 इंच ही या 2.5 इंच समझ लीजिए, या 3 इंच। ये देखिए ये जो मैंने आस्तीन का कपड़ा आपको रखना बताया, मेरा फ्रंट है और इसको मैंने जो रखा है वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है इतना। और अब जो ये हमारा देखिए पार्ट है आस्तीन का, ये दो मतलब हमारी साइड आ रही हैं
एक साइड है ये, और यहाँ पर आ रहे हैं ये हमारे 4 पार्ट। यहाँ पर 2 हैं, एक और 2 तय हैं यहाँ पर 4 तय हैं। अब इसको हमें इस तरह से रखना है, इसको करनी है, इसकी भी करनी है इधर की साइड और इसकी भी, और इसको हमें इस तरह से एक के ऊपर एक करके मैंने रख दिया है। इसको हम इस तरह से सिलेंगे। और देखिए मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि ये हमारा इतना आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस तरह से इसकी क्या करेंगे, अभी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब ये हमारी 4 तय हो गई, 2 ये हमारी जोड़ वाली तय हो गई और 2 ये हमारी नीचे वाली तय हो गई। और यहाँ पे ये हमारा जॉइंट आएगा और यहाँ हमारी सिलाई लगेगी। अब जो हमारी लंबाई है देखिए, यहाँ से मैं 1 इंच हटा के रखूँगी, 18 इंच हमें तैयार रखनी है। तो हमें 20 इंच की कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल सीधा करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से भी मैं 2 इंच का ही निशान आपको लगा के दिखा रही हूँ। और अब हम इसको इस तरह से इंची टेप से मेरे पास स्केल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं इस तरह से सीधी लाइन खींच दूँगी। अब मेरी जो बाजू है की मोहरी है वो हमारे यहाँ से 6 इंच तैयार है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ मेरे सिलाई के निशान हैं। इस तरह से यहाँ को मुझे मुड्डे के जितना होगा हम नाप लेते हैं बाजू से। ये देखिए यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमें मुड्डे की कटिंग किस तरह से, अब ये जो हमारी कटिंग है ना, इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ से ये हम जो है गोल मुड्डे चढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चढ़ाए जाते हैं। देखिए इतना आ रहा है मेरा निशान, तो ये हमारा सिलाई का निशान हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो है हमारे ये सिलाई के निशान हैं। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा होगा ना, अब ये हमारे होंगे कटिंग के निशान। तो इस निशान पे हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ से भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमें 1.5 इंच का या 2 इंच का निशान लगाना होता है। मेरा यहाँ 2 इंच पर आ रहा है। इस तरह से इसको हम गोलाई देते हुए मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। ये देखिए हो गई मुड्डे की कटिंग। और ये जो हमारा फ्रंट है इस पर हम एक नोच लगा देंगे, इस तरीके से फुटका लगा देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्रंट है। और यहाँ पे ये वाली जो मैंने कटिंग का निशान लगाया है, इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और ये देखिए जो हमारा यहाँ पे जोड़ आएगा उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है, जो हमारी मोहरी तैयार है। क्योंकि आधा इंच जो है वो हमारा इस जॉइंट को करने में चला जाएगा। जब हम इस जॉइंट को सिलाई लगाएंगे, इस जोड़ को सिलाई लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये साइड में चला जाएगा। और देखिए इधर कोई जोड़ नहीं है, ये हमारा फ्रंट की साइड आ जाएगा ये वाला मुड्डा। और ये वाला जो मुड्डा है हमारा, ये आएगा हमारा पीछे की तरफ, दिखाई नहीं देगा। पहले हम अब क्या करेंगे, जब आस्तीन सिलेंगे तो सबसे पहले इसको हम जोड़ लेंगे, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। फिर हम इसकी गहरी जो कटिंग है वो करके दिखाती हूँ अब मैं आपको कि किस तरह से करनी है। ये जो है हमारा पीछे वाला पार्ट है, तो हमें जो गहरी कटिंग करनी है हम इसको इस तरह से हटा देंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें निशान लगा लेते हैं हम। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाती हूँ मैं, है ना, इस तरह से। ये लंबाई आपकी 2.5 इंच पे आपको ये यहाँ से लंबाई इधर से हमें 2.5 इंच रखनी है और यहाँ से 1 इंच रखने हैं, 1.5 इंच। और इस तरह से, क्योंकि हमारी जो सिलाई आएगी मुड्डे की वो यहाँ आएगी। देखिए मैं आपको निशान लगा के इससे दिखाऊंगी। मैंने अपने सिलाई के निशान लगाए थे, मैंने यहाँ कुटका नहीं लगाया है। अब मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये कट इस तरह से। इससे क्या होता है, ये जो हम कट के निशान लगाते हैं इससे हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी रहती है। जो जो ये हमारे निशान होते हैं इन्हीं पे हमें सिलाई लगानी होती है। अब देखिए ये जो गहरी कटिंग करूँगी और मैं यहाँ से निशान लगा रही थी, देखिए यहाँ से इस तरह से हमारा ये निशान लग जाएगा। ये हमारा आगे का मुड्डा हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा पीछे वाला पार्ट हो गया मुड्डे का और ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत इजी तरीके से एक एक चीज़ आपको बता दी है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक चीज़ का और हमेशा
आपको ख्याल रखना है कि आपको जब पहली बार कोई भी कटिंग करनी है या शुरू में हम 2-4 बार कटिंग करते हैं तो हमसे क्या होता है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर लेकर उस पर कटिंग करनी चाहिए। अगर आपकी कुछ भी गलती होती है तो आपका पेपर ख़राब होता है, कपड़ा आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप जब कोई भी चीज़ की कटिंग करें, कुर्ती है, शलवार है, किसी भी चीज़ की कटिंग करें शुरू में जब आप सिलाई सीखते हैं तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पे या किसी भी पेपर पे, कोई भी पेपर लेकर उस पर आपको निशान लगाकर उसकी कटिंग करके पहले आपको देख लेना चाहिए कि हमारा ये ठीक है या नहीं, जिससे कि हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। जब आपकी पेपर पे अच्छे से कटिंग हो जाए तो उसके बाद फिर आप कपड़े पर निशान लगाकर अपने कपड़े की कटिंग अच्छी करेंगे। इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।